Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. पाठ 6 कर्म की शक्ति। कर्म की शक्ति, काम की शक्ति। आज हम इस पाठ में, इस कहानी में पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कुछ ठान लें कि हमें ये करना है तो हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। आप मन में ठान लो कि अगर हमने ये चीज़ करनी है तो वो हम लोग करके ही रहते हैं, क्योंकि जो हमारी कर्म है वो हमारी शक्ति बन जाता है। कई लोग होते हैं कि अरे इन्हें ऐसे ये तो होएगा ही नहीं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। पर ऐसे ना करके अगर हम मन में निश्चय कर ले कि ये काम हम करके ही लेंगे और ये होके ही रहेगा, तो वो काम होकर ही रहता है। कभी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस कहानी के जरिए। यश और कार्तिक दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। यश और कार्तिक दो लड़के थे जो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों अच्छे मित्र होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। मित्र मतलब फ्रेंड्स। दोनों फ्रेंड्स भी थे और पड़ोसी भी थे, नेबर्स भी थे। कार्तिक के पिता डॉक्टर थे और यश के पिता एक किसान थे। जो कार्तिक था उसके पिता डॉक्टर और यश के पिता किसान थे। फिर भी उनके परिवारों में अच्छे संबंध थे। मतलब कहते हैं ना कि अरे वो तो अमीर है, तो वो उसके पास पैसे कम है, हम उसके साथ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। कार्तिक के पापा डॉक्टर थे और यश के पापा किसान थे, पर फिर भी वो दोनों के परिवारों के संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों बच्चे साथ खेलते और साथ ही स्कूल जाते। यश पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, परंतु कार्तिक हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। कुछ दिनों से उनके कस्बे में एक साधु बाबा की चर्चा हो रही थी। कस्बा क्या होता है? जैसे गांव हो गया है ना, तो जहाँ पर कम घर होते हैं, गांव टाइप ही होते हैं, उसे कस्बा बोलते हैं। लोगों का कहना था कि बाबा सबका भविष्य सही सही बता देते हैं। लोग उन्हें पूजने लगे और उनके लिए फल तथा उपहार भी लाने लगे। उनके वहाँ एक बाबा आ गया था जो सबका भविष्य बताता था, और लोग क्या सोचते थे कि सब सही बताता है, तो सब उनको मानने लगे थे। यश और कार्तिक की भी इच्छा हुई कि चलकर बाबा से मिला जाए। वास्तव में तो वे एक ढोंगी बाबा थे। वो बाबा क्या था? ढोंगी था। ढोंगी मतलब नाटक करता था वो अच्छे ही बाबा जी नहीं थे। वे अपने चेलों से कहकर पहले ही सबके बारे में सब कुछ पता कर लिया करते थे और फिर उनके बारे में बता देते थे। मतलब क्या होता था कि वो बाबा थे ना, एक तो होते हैं जो बाबा होते हैं वो अपनी शक्ति से सब कुछ पहचान लेते हैं, और वो क्या थे? वो ढोंगी बाबा थे। उनके साथ जो चेले होते हैं उनसे पहले वो सारे गांव के लोगों के बारे में पता कर लेते थे और फिर उनको वो चीज़ बता देते थे, भविष्यवाणी करते थे, जिससे अक्सर उनकी बातें सच हो जाती थी। लोग उन पर विश्वास करने लगते थे। वो क्या करते थे? पहले तो अपने जो चेलों से उनसे पूछवा लेते थे सबके गांव के बारे में, और बाद में उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर देते थे, और वो बाई चांस क्या हो जाती थी? सच भी हो जाती थी। इसलिए लोग उन पर विश्वास करने लगे। एक दिन यश और कार्तिक जब स्कूल से लौट रहे थे तो उनकी इच्छा साधु बाबा से मिलने की हुई। उन्होंने देखा कि साधु बाबा एक पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे हैं। जब बाबा ने उन दोनों के आने की आहट आहट होता है आवाज़ सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। बाबा ने दोनों बच्चों को पहचान लिया था। अब पहचान तो अपने आप ही लिया होगा, क्योंकि तो उनके चेलों ने सबके बारे में बता रखा था पहले से ही। वे यश से बोले, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, हमेशा कम ही अंक ला पाते हो, इस बार भी तुम मुश्किल से ही पास होगे। तो वो बाबा ने उनको बोला, कहते यश तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा कम नंबर ही लाते हो और इस बार भी तुम मुश्किल से ही पास होगे। अब उनको सबके बारे में पता था। कस्बा क्या होता है? एक छोटा गांव से भी छोटा होता है, तो वहाँ पर बहुत थोड़े लोग होते हैं और मतलब सबको सबके बारे में आराम से पता होता है। तो बाबा को भी यश और कार्तिक के बारे में पहले से ही पता था। तो जैसे ही वो दोनों आए तो उन्होंने बता दिया यश को कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो और तुम इस बार भी मुश्किल से पास होगे, बड़े होकर तुम किसान ही बनोगे। फिर कार्तिक की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, तुम इस बार भी कक्षा में प्रथम आओगे और बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। दोनों बच्चों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और अपने अपने घर आ गए। उन्होंने उनकी बातें सुनी और उसके बाद अपने घर आ गए। कार्तिक पर साधु बाबा की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब कार्तिक को तो उन्होंने बोला ही था कि तुम पढ़ाई में इस बार भी प्रथम आओगे और बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे।
या इंजीनियर बनोगे, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परंतु यश नहीं चाहता था कि उसके हमेशा कम अंक आए। अब उसको तो चोट लग गई यश को। उसने तो सोचा कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरे हमेशा कम नंबर आए। वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता था। उसे चिंता होने लगी, उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब उसने बाबा की बात सुनी कि बाबा ने कहा कि तुम किसान ही बनोगे और तुम मुश्किल से पास होगे, और वो क्या बनना चाहता था? वैज्ञानिक। तो उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, दिन रात परिश्रम करना आरंभ कर दिया। अब उसे खाते पीते सोते बस एक ही धुन रहती थी कि अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। अब उसने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था, ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छे से पास होना ही है। अतः परीक्षा हुई और परिणाम आ गए, परंतु इस बार परिणाम पिछली बार से कुछ भिन्न था। इस बार कार्तिक कक्षा में प्रथम नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर आया था। अब उसने बहुत सारी मेहनत की, तो फिर उसके बाद उसने अधिक पढ़ाई की और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, और आखिर में परीक्षा हुई और परिणाम भी आ गया। परंतु इस बार क्या हुआ, पिछली बार से अलग, क्योंकि इस बार कार्तिक कक्षा में प्रथम नहीं आया बल्कि वो दूसरे स्थान पर आया था, और प्रथम आया था हमेशा पीछे रहने वाला यश। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपने कर्म की शक्ति से अपने भाग्य को बदलने की ठान ली थी। अब देखो, उसने इतनी मेहनत की थी, उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए अच्छे नंबर लाने हैं, और इस वजह से वो क्या हो गया, फर्स्ट आ गया। उसने कार्तिक को भी पीछे छोड़ दिया। यश और कार्तिक अगले दिन मिठाई लेकर साधु बाबा के पास भी गए। लोगों ने साधु के शिष्यों को सभी के घरों के आसपास मंडराते और लोगों के बारे में जानकारियां जुटाते देख लिया था। तो जब यश और कार्तिक अगले दिन मिठाई लेकर साधु बाबा के पास गए, तभी लोगों ने साधु के जो शिष्य थे, चेले थे, उन्होंने गांव कस्बे में साधु बाबा के चेलों को घूमते हुए देख लिया था, घरों के आसपास मंडराते, लोगों के बारे में जानकारी जुटाते देख लिया था। अब साधु बाबा की विदाई का समय आ गया था, तो सबने साधु बाबा को वहां से निकाल दिया। इस प्रकार बाबा की सारी पोल पट्टी भी खुल गई। अब देखो, अगर यश अच्छे नंबर नहीं लाता तो बाबा की बात सच हो जाती, बट यश ने बाबा को भी गलत साबित कर दिया। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें कोई कहता है ना कि अरे तुम पास नहीं हो सकते, तुम तो ये नहीं कर सकते, बल्कि हमें उसको वो चीज़ करके दिखानी है। हमें अपने मन में वो चीज़ ठाननी है कि हम ये करके ही रहेंगे। और जब हम एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते कि ये चीज़ हम करके ही रहेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप भी अपने मन में निश्चय करना सीखें, कभी भी आलस्य ना करें, या ठीक है मन नहीं आना चाहिए कि नहीं ये हमसे होगा नहीं, बल्कि हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।